तो सोचा आज कुछ खास टिप्स लेकर आऊं आपके लिए जो सबसे ज्यादा आपको फायदा दिलाए और इसी के साथ आपका काम भी आसान हो और साथ ही साथ टाइम का भी बचत हो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो भी शुरू कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल टिप। तो चूड़ियाँ पहनना हम सभी महिलाओं को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन जब कभी भी हम शादी पार्टी में जाते हैं ना, तो इस तरह का जो हेवी वर्क वाला चूड़ी है ना, उसको तो हम ज़रूर पहना करते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो हाथ है ना वो जल चुका है, खाना बनाने के चक्कर में या किसी भी रीज़न के कारण इस तरह से हाथ में चोट आ चुका है, या तो फिर हाथ जो है ना इस तरह से जल चुका है। तब हम कैसे चूड़ी पहनेंगे, क्योंकि चूड़ी पहनते टाइम ना बहुत ज़्यादा दुखेगा। तो इसके लिए एक आप काम कर सकते हैं, जो सॉफ्ट वाली मोजा होता है ना, देखिए कुछ इस तरह का जो कॉटन का जो गर्मियों के टाइम पहना जाता है, उस सॉक्स को आप ले लीजिएगा और हाथों में इस तरह से पहले सॉक्स को पहनने के बाद चूड़ी को इस तरह से हाथों में चढ़ा लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तरह से आपका जो हाथ है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर भी चोट लगा हुआ है ना वहाँ पे डायरेक्ट चूड़ी का टच नहीं होने की वजह से क्या होगा, आपको बिल्कुल भी नहीं दुखेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। अगर आपके पास इस तरह का सॉक्स नहीं है, तब आप एक काम कर सकते हैं, इस तरह का पॉलीथीन तो हम सभी के पास होता है, और पॉलीथीन को भी उसी तरह से जैसे कि आप सॉक्स को पहने थे हाथों में, इसी तरह से पहन लेना है। उसके बाद इस तरह से चूड़ी को आप अंदर डाल लीजिए। इससे क्या होगा, इसे भी आप देखिएगा आपका हाथ प्रोटेक्ट हो जाएगा, और पॉलीथीन जैसे कि स्लिपी होता है, जिस कारण आराम से चूड़ी जो है ना हाथों में चढ़ जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। आई होप ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला टिप। तो जब कभी भी हम रस वाला सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी को पहले मसालों के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से भून लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी डाला जाता है। तो जब हम सब्जी में पानी डालते हैं ना, तो सब्जी में कभी भी ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए। ठंडा पानी डालने से क्या होगा, सब्जी का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि सब्जी में गर्म पानी ही हमें डालना चाहिए। तो सब्जी में डालने के लिए जो गर्म पानी हम करते हैं, अलग से हमें पानी को गर्म करना पड़ता है गैस जला करके, या तो फिर इलेक्ट्रिक केटल से हम पानी को गर्म कर लेते हैं। लेकिन चलिए मैं आपको एक फ्री का जुगाड़ बताती हूँ, जिससे कि आपका पानी भी गर्म हो जाएगा, सब्जी भी पक जाएगा। तो जिस ढक्कन से आप सब्जी वाली कढ़ाई को कवर किए हैं, उसी ढक्कन में जितना पानी आप सब्जी में डालना चाहते हैं उतना पानी इस तरह से ढक्कन में डाल दीजिए। इससे कि आप देखिएगा आपका जो सब्जी है वो भी भुनता जाएगा और पानी भी गर्म होते जाएगा। तो पानी इस तरह से जब गर्म हो जाएगा ना, सब्जी भुन जाएगा, तो इस तरह से पानी को आप डाल दीजिए, यानी कि अलग सा आपको गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। है ना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और मेरा अगला टिप सभी लेडीज़ को बहुत पसंद आएगा। जैसे कि मैं आपको बताई कि चूड़ी पहनना हम सभी लेडीज़ों को बहुत ही पसंद होता है। तो इसलिए जब कभी भी हम मार्केट से नई चूड़ी घर में खरीद ले आते हैं, तो आपने देखे होंगे कुछ कुछ चूड़ियों में होता है ग्लिटर, और जो एक्स्ट्रा ग्लिटर होता है वो हमेशा झड़ के निकल जाता है। यानी कि पहली बार जब चूड़ी को हम पहनते हैं ना, तो ग्लिटर जब झड़ के निकलता है ना, तो पूरा फेस पे बॉडी पे लग जाता है, जो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो आप एक काम कर सकते हैं, जब भी आप न्यू चूड़ी खरीद ले आएँ, तो जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है उसको आप पहले साफ कर लीजिए। तो उसको साफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप एक प्लेट ले लीजिए और उस प्लेट में सब चूड़ियों को रख दीजिए और गुनगुना पानी ले लीजिए एक गिलास में। अब गिलास में जो गुनगुना पानी हमने लिए है ना, उसको इस तरह से चूड़ियों में डाल दीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी यहाँ पर नहीं लेना है, गुनगुना पानी का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से गुनगुना पानी को चूड़ियों के ऊपर डालने से आप देखेंगे चूड़ी में लगा हुआ जो भी एक्स्ट्रा ग्लिटर रहेगा वो झड़ के पानी में आ जाएगा। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, चूड़ी का नग और बाकी का जो वर्क है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। सिर्फ जो एक्स्ट्रा ग्लिटर है वो झड़ के निकल जाएगा, और जिसको पहनने के बाद, यानी कि उन चूड़ियों को जब आप इस तरह से पहनेंगे ना, तो आपको बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगा। ये बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है। तो चूड़ी खरीदने के बाद ज़रूर इसको करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। तो मैंने यहाँ पे लिया है कुछ नेल पेंट। तो हम अपने पास क्या होता है कि अलग अलग कलर का नेल पेंट रखा करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ नेल पेंट जो है ना वो सूख जाते हैं। इसका डेट है, ये अच्छे क्वांटिटी में भी है लेकिन सूख चुका है। अब देखिए इसको फेंकने में भी हमें थोड़ा सा वो लगता है कि हम क्यों फेंकेंगे। तो आज के बाद से ना इस तरह से नेल पेंट अगर सूख जाए तो इसको बिल्कुल ना फेंके। इसके लिए भी बहुत बढ़िया सा उपाय लेकर आ चुकी हूँ। तो आप ले लीजिए पूरी छानने वाला जो इस तरह का तार वाला झाड़ा होता है, ये भी आप ले सकते हैं, या तो फिर इस तरह का जो बड़ा साइज का स्ट्रेनर है वो भी आप ले सकते हैं।
तो इस तरह से जो नेल पेंट सूख चुका है उसको इस तरह से झाड़ा में रख लीजिए। और दूसरे साइड में मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा था, इसमें से स्टीम निकल रहा है। और इसी तरह से स्ट्रेनर को गर्म पानी के बीचों बीच पकड़ के रखना है। इससे कि आप देखिएगा जो स्टीम निकल रहा है ना वो नेल पेंट में लग जाएगा, जिस कारण सूखी हुई जो नेल पेंट है ना वो लिक्विड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा गर्म पानी में नेल पेंट को डायरेक्ट डाल मत दीजिएगा, इस तरह से सिर्फ स्टीम दिलाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि नेल पेंट कितना बढ़िया तरीके से लिक्विड हो चुका है। ये जो पिंक वाला नेल पेंट है ना ये काफ़ी सूख चुका था, जिसको मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब से देखिए इस तरह से मैं इसको बढ़िया तरीके से यूज़ कर पाऊंगी। तो अब से नेल पेंट ड्राई होने पर भी उसको फेंकने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना बढ़िया सा आइडिया। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स कुछ लोगों को ना आयरन की कमी हो जाती है और जिस कारण हम महंगी महंगी दवाई वगैरह लेते हैं, लेकिन अगर आप घरेलू कुछ चीज़ों को फॉलो करेंगे ना तो आयरन का जो कमी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स सुबह शाम चाय तो हम सभी लोग पीते हैं, लेकिन आपको एक आदत बना लेना है। मिल्क टी पीने की जगह आपको ब्लैक टी पीना है। तो जब भी आप इस तरह से सॉसपेन में ब्लैक टी बनाएं तो एक लोहे की चाकू जो है ना उसको आप इस तरह से रख दीजिए। तो आप देखिएगा चाय जब खौलेगा ना तो लोहे की जितने भी गुण होगा ना वो चाय में इनटेक हो जाएगा, जिस कारण इस चाय को जब आप पियेंगे सुबह शाम तो आप देखिएगा आपका जो आयरन का कमी है, जिस कारण आपको तरह तरह का प्रॉब्लम होती थी, वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके लिए आपको महंगी महंगी गोली लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान आपको इस बात का रखना है, जो चाकू आप ले रहे हैं उसमें जंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास लोहे की चाकू नहीं है तो आप क्या कीजिए, देखिए ताला चाबी सभी के पास होता है और ताला चाबी जो है ना वो लोहे की होती है, तो आप ताला या तो फिर चाबी का इस्तेमाल भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अगर आपके घर में लोहे की कढ़ाई है तो आप कोशिश कीजिएगा खाना पीना जो आप बनाए ना उसको लोहे की कढ़ाई में ही बनाएं। इससे भी आप देखिएगा आपका शरीर में जितने भी आयरन का कमी रहेगा वो धीरे धीरे करके पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा बिना मेडिसिन लिए। और ये सदियों से चला आ रहा है और डॉक्टर भी हमें सजेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से अगर आप खान पान में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे ना तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएंगे। आई होप कि ये आइडिया, ये नुस्खे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। सो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। आई होप आप सभी को आज का वीडियो यूजफुल लगा है। वीडियो यूजफुल लगने पे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू यानी कि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।